हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कैलेंडर का चैप्टर पढ़ने वाले हैं और एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे और सारे के सारे टॉपिक जितने भी टाइप के क्वेश्चन कैलेंडर में बनते हैं एक एक करके हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से। इससे पहले अगर कैलेंडर आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है कोई मायने नहीं रखता, आज के बाद आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है, ये ध्यान रखना है। बहुत बेसिक तरीके से और बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो रीजनिंग हमारी चल रही है, इससे पहले मैंने 3 चैप्टर आपको करा दिए हैं और ये आपका चौथा चैप्टर है। इसके बाद मैं क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा कैलेंडर के। तो ऐसे ही हमारा रीजनिंग का सिलसिला चलता रहेगा। पहले हम चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी चैप्टर की। तो इस तरीके से आपका जो रीजनिंग है बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा और आने वाले कुछ दिनों के बाद मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। यानी उसमें मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, जो भी चैप्टर मैं करा रहा हूँ उसके मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, इससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी। ओके, तो हर तरह के क्वेश्चन मैं कराऊंगा। 2022 तक एसएससी ने जो क्वेश्चन पूछे हैं सीजीएल सीएचएसएल में, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूँ। तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना है, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक वीडियो पहुंच जाए। तो आज हम कैलेंडर का चैप्टर पढ़ रहे हैं और एक एक करके हम पढ़ेंगे। हमारा बेसिक तरीका यही है पढ़ाने का कि सबसे पहले हम जो है किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो उसके टाइप्स के बारे में हमें पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो वैसे ही मैंने कैलेंडर के जो टाइप्स है वो 5 टाइप्स में डिवाइड कर लिया है। ये मैंने अपनी तरफ से किया है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है बुक में या कहीं पर भी ऐसा फिक्स नहीं कि आपको 5 तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे या 4 तरीके के। वो मैं अपने तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ, तो उस तरीके से डिवाइड करके मैंने क्वेश्चंस को जो है कराया है। ओके, तो 4 तरीके से हम पढ़ेंगे। यानी कुल आप लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट कि कैलेंडर चैप्टर में कुल 4 तरह से, 5 नहीं 4 प्रकार के, तो 4 प्रकार के यानी 4 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं या फिर होते हैं। पहला पॉइंट आप ये लिखेंगे। अब कौन कौन से टाइप के प्रश्न होते हैं, किस किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, वो एक एक करके हम यहाँ पर देख लेते हैं। एक एक करके देख लेते हैं किस किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो टाइप नंबर 1 हो जाएगा हमारा। टाइप नंबर 1 अभी केवल हम देख रहे हैं, अभी पढ़ नहीं रहे, सीख नहीं रहे, केवल हम देखेंगे कितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं और किस किस तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर के बनते हैं। केवल अभी हमें यही देखना है। आगे हम सॉल्यूशन देखेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे कैसे किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है। तो पहला जो होता है हमारा, इसमें आपको एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, आपको डेट दे दी जाएगी डायरेक्ट और आपसे पूछ लिया जाएगा कि इस डेट को दिन कौन सा होगा। जैसे आपसे डायरेक्ट पूछेगा, मतलब डायरेक्ट डेट दे करके पूछेगा कि इस तारीख को कौन सा दिन होगा। जैसे 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, 22 सितंबर 1922 को कौन सा दिन था, या कुछ भी पूछ सकता है 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। कुछ भी आपसे पूछ सकता है, केवल और केवल सीधी एक डेट देगा और उसमें क्वेश्चन आपको पूछ लेगा डायरेक्ट, ठीक है। तो जब यहाँ पर इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट डेट पूछे, यानी इस टाइप में आता है जब डायरेक्ट आपका डेट पूछता है, जब डायरेक्ट डेट देकर दिन पूछता है, ठीक है। सीधी के सीधी आपको डेट दे देगा कि 1947 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो यह उसने डायरेक्ट डेट दे दी, अब आपसे दिन पूछ लिया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि जब डायरेक्ट डेट देकर दिन पूछे, तो उसमें हम
जो है पहले वाले टाइप में पढ़ेंगे इस तरह के क्वेश्चन कि अगर आपको डायरेक्ट डेट दे दी है तो उन क्वेश्चन को कैसे हमें सॉल्व करना है। टाइप नंबर 2 की अगर बात करें, टाइप नंबर 2 देखिए, एक तो आपको डायरेक्ट क्या करेगा, डेट दे देगा। एक प्रश्न होते हैं एक डेट दे करके दूसरी डेट का दिन आपसे पूछे, जैसे बोलेगा कि 15 अगस्त 1947 को अगर शुक्रवार था तो 20 जनवरी 2015 को कौन सा दिन था, इस तरह से पूछेगा। या 1 जनवरी 2022 को रविवार था तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन था। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, यानी एक डेट देकर दूसरी डेट का दिन आपसे पूछेगा। ओके, यानी एक डेट देकर दूसरी डेट का दिन पूछना। समझ में आ रहा है ना? आप अपने हिसाब से लिखो, मतलब ऐसे ही लिखना, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, कि जब एक डेट देकर दूसरी डेट का दिन पूछे तो उन प्रश्न को हम सोल्व करेंगे टाइप 2 में। समझ में आएगा ना किस तरह के प्रश्न पूछ रहा है वो टाइप 2 में और टाइप 1 में। ठीक है, आगे देखते हैं टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 हमने 2 तरह के प्रश्न पढ़ लिए। अब देखते हैं टाइप नंबर 3 में जब दिन दे करके दूसरा दिन पूछ ले। जैसे बोलेगा, दिन देकर दूसरा दिन का मतलब है, जैसे बोलेगा कि बीते हुए कल से पहले शुक्रवार था तो आने वाले कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, इस तरह से पूछ सकता है। या फिर अगर बोलेगा आज अगर सोमवार है, आज अगर सोमवार है तो आने वाले कल के अगले 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो ये दिनों में घुमा देगा आपको, इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, यानी जब एक दिन देकर दूसरा दिन पूछे। जब समझ में आ रहा ना किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे टाइप नंबर 3 में, जब एक दिन देकर दूसरा दिन पूछे। ठीक है, समझ में आया किस तरह से दिन वाले क्वेश्चन आएगा। तो ये हो गया। और एक आता है लास्ट में आपका टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 में आ जाएगा आपका कैलेंडर के सामान्य प्रश्न। कैलेंडर के सामान्य प्रश्न। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका टाइप नंबर 4 में। तो कुल मिलाकर के हम 4 टाइप के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। क्लियर दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के हम इन 4 टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं, एक एक करके सीखेंगे। और एक बात और कि एक ही फॉर्मूला है केवल, और फॉर्मूला भी कुछ नहीं है, एक ही तरीका है इन सभी के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। कुछ भी आपको माइंड लगाने की आवश्यकता है ही नहीं, केवल एक तरीके से ही आप सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कैसे करेंगे देख लेते हैं। कैसे करना है आगे देख लेते हैं। सबसे पहला आता है हमारा टाइप नंबर 1। तो टाइप नंबर 1 के क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि बहुत आसान है, सबसे आसान है टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 सबसे आसान है। टाइप नंबर 1 क्या था हमारा? टाइप नंबर 1 तो यहां पर लिख देते हैं। टाइप नंबर 1 क्या था? जब आपसे डायरेक्ट डेट दे करके दिन पूछ ले कि भैया इस तारीख को कौन सा दिन होगा, इस तारीख को कौन सा दिन था या इस तारीख को कौन सा दिन होगा। ठीक है, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट डेट दे करके। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो पूछता है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। हमसे ये क्वेश्चन पूछ लिया उसने डायरेक्ट कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था।
तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसमें आपको थोड़ी सी बातें याद करनी होगी। एक तो 2 चीज़ें आपको याद करनी होगी और बहुत बड़ी बात नहीं है। एक तो मंथ का कोड आपको याद करना है, दूसरा शताब्दी कोड। इसके अलावा कुछ भी आपको याद नहीं करना। ये 2 बातें आपको याद करनी है, मंथ का कोड और शताब्दी कोड। अब मैं यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूँ। मंथ का कोड आपको नोट कर लेना है, फिर आपको शताब्दी कोड में लिखूँगा। तो मंथली कोड और शताब्दी कोड आपको पता होना चाहिए। देखिए, जब आपका सामान्य वर्ष हो, जब आपका क्या हो, सामान्य वर्ष हो, तब मंथ के कोड कैसे यूज़ करेंगे, तब मंथ का कोड कौन सा क्या रहेगा देख लेते हैं। ये क्या है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, उसके बाद है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये हो जाएगा आपका दिसंबर। जब वर्ष आपका सामान्य वर्ष हो, यानी सामान्य वर्ष क्या होता है, ऐसा वर्ष जो 4 से डिवाइड ना हो। जैसे यहाँ पर है 47, ये 47वां वर्ष तो है ना, 1947। तो 47 का मतलब है कि ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है, सामान्य वर्ष है। अगर मैं बोलता 1944 तो ये 4 से डिवाइड हो जाता। अगर मैं बोलता 1940 तो ये भी 4 से डिवाइड हो जाता। तो ये सामान्य वर्ष नहीं रहता, फिर तो क्या रहता, फिर लीप वर्ष। तो एक होता है आपका लीप वर्ष, ठीक है। सामान्य वर्ष और लीप वर्ष आपको समझ में आया। सामान्य वर्ष होता है जो वर्ष 4 से डिवाइड ना हो। अब ये 1947 है, तो हमें देखना है लास्ट के 2 अंकों को देखना है, क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है। हमें पूरे को डिवाइड नहीं करना, केवल लास्ट के 2 अंक देखने हैं, क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है आपका कि लास्ट के 2 अंक अगर कट जाए तो हमें पूरी संख्या जो है कट जाती है। तो अगर लास्ट के 2 अंक कट रहे हैं 4 से, पूरे डिवाइड हो रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, लीप वर्ष। और अगर 4 से डिवाइड ना हो तो वो हो जाएगा सामान्य वर्ष। जैसे 1947 क्या है आपका, क्या है, सामान्य वर्ष। क्यों, क्योंकि ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से पूरा नहीं कटेगा 47, तो ये क्या हो जाएगा, सामान्य वर्ष। यहाँ पर 1950 होता तो क्या 50 पूरा डिवाइड हो जाएगा क्या 4 से, नहीं होगा, वो भी क्या हो जाएगा आपका सामान्य वर्ष। यहाँ पर होता 1948 तो 48 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो फिर हो जाता लीप वर्ष। 2020 क्या हो जाएगा, लीप वर्ष। 2021 क्या हो जाएगा, सामान्य वर्ष। तो इतनी बात आपको याद रखनी है कि 4 से अगर डिवाइड हो रहा है तो वो लीप वर्ष है, और 4 से डिवाइड नहीं हो रहा तो सामान्य वर्ष है। ज़्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अभी कोड पर आते हैं, ठीक है। लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष की कोड क्या लिखेंगे देख लेते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो ये जो है हमें याद करने हैं कि अगर सामान्य वर्ष का दिन दिया हुआ है यानी साल दिया हुआ है, तब हमें कोड कौन सा यूज करना है, ठीक है। मंथ जैसे अगस्त आया तो हमें कोड कौन सा यूज करना है, अगस्त का। और अगर लीप वर्ष दिया हुआ है, भाई महीना तो आएगा, जब आपसे डेट पूछ रहा है तो महीना तो उसमें आएगा ही आएगा। 15 अगस्त 1947 अगस्त आया नहीं आया, 20 जनवरी 1947 जनवरी आया कि नहीं आया, भाई जनवरी तो आएगा ही आएगा, महीना तो आएगा ही आएगा। महीना जब डेट आपसे पूछेगा तो महीना आएगा, तो उस महीने का कोड हमें क्या यूज़ करना है, बस यही तो हम देख रहे हैं। तो यहाँ आपको याद कर लेना है। कैसे याद करोगे, सबसे पहले आगे के 3 अंक याद करोगे। लिखो जनवरी का हो जाएगा 033, आगे के 3 अंक याद किए आपने।
033 यानी जनवरी फरवरी मार्च 033 और लास्ट के 3 हो जाएगी 035 035 यानी अक्टूबर का 0, नवंबर का 3 और दिसंबर का 5। समझ में आ रहा है ना? शुरू के 3 मैं याद करने का तरीका आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आगे के 3 याद करो, 033 और लास्ट के 3 035। इतनी बात आपको समझ में आई। फिर यहाँ पर लिखो 614 यानी 6 हो जाएगा अप्रैल का, मई का 1 हो जाएगा, जून का 4 हो जाएगा। 614 और 625 625 सिंपल सी बात है। 4 बातें आपको याद रखनी है। 033 सबसे आगे वाले हो जाएंगे आपके 033 और लास्ट के 3 हो जाएंगे 035। तो 6 तो आपको याद हो गए और बीच के 6 बचे उनको कैसे याद करोगे? 614 फिर 625। सिंपल सी बात है यार, आसानी से याद कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। दिखाई तो दे रहा होगा ना? ठीक है, ओके। तो समझ में आया? तो क्या इसका मतलब हुआ कि अगर जनवरी का महीना दिया हुआ होगा सामान्य वर्ष में तो 0 यूज़ करेंगे कोड, फरवरी दिया होगा तो 3, मार्च दिया होगा तो 3, अप्रैल का 6, मई का 1, जून का 4, जुलाई का 6, अगस्त का 2, सितंबर का आपका 5, अक्टूबर का 0, नवंबर का 3 और दिसंबर का 5। तो इतनी बात आपको समझ में आई? ओके। अब देख लेते हैं आपका जब लीप वर्ष दिया हुआ हो तो लीप वर्ष अगर दिया हुआ है तो कैसे करेंगे। अगर आपका लीप वर्ष दिया हुआ है तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा आपका, इसमें केवल आगे के 3 ही चेंज होते हैं, बाकी सारा का सारा सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 623, आगे के ही चेंज होते हैं, बाकी सेम होता है। 623 और बाकी सेम उतार देंगे 614, 625 और 0 यहाँ पर क्या हो जाएगा 035। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या आपको ये कोड समझ में आया? ये कोड आपको समझ में आए? याद कर लेंगे, आराम से नोट कर लेंगे। अगर लीप वर्ष है तो हम ये वाले, अगर लीप वर्ष है और जनवरी दिया हुआ है तो 6, फरवरी का 2, मार्च का 3, अप्रैल का 6 और मई का 1, जून का 4, जुलाई का 6, अगस्त का 2, सितंबर का 5, अक्टूबर का 0, नवंबर का 3 और दिसंबर का 5 यूज़ करना मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। इनको आप नोट कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब भैया डेट हो गई हमारी, हमें डेट से जो है हम आसानी से निकाल सकते हैं विषम दिन। अगस्त यानी महीना आता है, फिर तो महीना हम आसानी से निकाल सकते हैं। हमने सारे के सारे नोट कर लिए विषम दिन। ये महीने का कोड है, आसानी से हम लिख लेंगे जो भी महीना होगा यहाँ पर। अब आते हैं इन 2 वर्ष पर, यानी एक तो यहाँ पर शताब्दी है जैसे 1947, तो एक तो हमें शताब्दी का कोड याद करना है, फिर आ जाएंगे 47, तो इसको हम आसानी से निकाल लेंगे। तो बस एक पॉइंट और रह गया आपका कि अब जो है शताब्दी का कोड कैसे निकालेंगे। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया और कुछ भी नहीं किया यार, अभी हमने केवल और केवल हमने कोड याद किए मंथ के, ठीक है। अब हमें निकालना है यहाँ पर शताब्दी कोड, शताब्दी कोड। तो ये कौन सी शताब्दी है? जैसे यहाँ पर 1900 है, 1900, तो 1900 है ना यहाँ पर, तो 1900 का कोड क्या होगा?
2000 होता उसका कोड क्या होगा, 1800 पूछता उसका कोड क्या होगा, 1700 पूछता क्या होगा, 2100 होता 2142 है ना, या 2022, तो 2000 आया ना इसमें। तो ये जो शताब्दी होती है, अब इनका कोड देख लेते हैं कि इनका कोड हमें कैसे लिखना है। इनका कोड हमें 1200, फिर 1300, जैसे यहाँ पर है ना 1300, 1400 और 1500। फिर से आपका लीप वर्ष शुरू हो जाएगा, शताब्दी लीप वर्ष 1600, 1700, 1800, 1900। फिर से लीप वर्ष आ जाएगा 2000, 2100, 2200, 2300। ठीक है, फिर ऐसे ही यहाँ पर फिर 2400 आ जाएगा। तो ऐसे ही चलता रहेगा आगे क्रम। ठीक है, तो ये क्रम आपका आगे चलता रहेगा, यानी लीप वर्ष से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके अगला वर्ष, फिर उसके अगला शताब्दी वर्ष, फिर उसके अगला शताब्दी। ठीक है, समझ में आया। लीप वर्ष के नीचे लीप वर्ष आएगा। ठीक है, और किसी भी लीप वर्ष का कोड क्या हो जाएगा, 5 कोड यूज करेंगे। अगर लीप वर्ष है, अगर लीप शताब्दी लीप वर्ष है, तो शताब्दी अगर लीप वर्ष है तो कैसे पता करेंगे, उसको 400 से डिवाइड करके देखते हैं। अगर हमें शताब्दी का पता लगाना है कि लीप है कि नहीं, अगर शताब्दी लीप वर्ष या सामान्य वर्ष का पता लगाना है तो उसको 400 से डिवाइड करके देखते हैं, 4 से नहीं 400 से। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 1200 400 से डिवाइड हो रहा है, लीप वर्ष है। 1600 400 से डिवाइड हो रहा है, लीप वर्ष है। 2400 से डिवाइड हो रहा है, लीप वर्ष है। हर 4 साल के बाद क्या मिलेगा आपको, शताब्दी लीप वर्ष या लीप वर्ष, क्योंकि 4 से डिवाइड करना है तो हर चौथे साल के बाद आपको लीप वर्ष मिलेगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। फिर उसके बाद लीप वर्ष से जस्ट अगला वाला जो वर्ष होगा उसका कोड आ जाएगा 3, और उसके जस्ट अगला वर्ष जो होगा उसका कोड आ जाएगा 2। उसके जस्ट अगला जो होगा, यानी लीप वर्ष से एक वर्ष पहले, जैसे यहाँ पर है ना, जैसे ये 1900 है ना, 2000 से एक वर्ष पहले है, लीप वर्ष से एक वर्ष पहले है। 1500, 1600 यानी 1600 से एक वर्ष पहले है, यानी एक शताब्दी पहले है। वर्ष से मतलब यहाँ पर शताब्दी, तो इसका कोड क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। बस इतनी बातें आपको समझ में आई भाई। अगर कोई शताब्दी लीप वर्ष है तो 5 कोड हो जाएगा। अगर उसके अगला है जस्ट, जैसे यहाँ पर 1900 है, 1900 तो 1900 कहाँ पर आएगा, ये वाला, तो कोड क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 0। ठीक है, और होता है यहाँ पर 2000, तो 2000 कहाँ पर है हमारा, ये है, तो कोड क्या है हमारा 5। ठीक है, होता 1700 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। 1800 यहाँ पर आएगा, तो 1700 का कोड क्या होता 3, 1800 का होता 2। बाकी आपको ये याद कर लेने हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको याद कर लेने हैं। इसको मैं साफ कर रहा हूँ। ओके, तो ये 2 बातें आपको याद कर लेनी है। हमारा मकसद है केवल विषम दिन निकालना। देखिए शताब्दी का आप वैसे भी निकाल सकते हो कैलकुलेशन करके, लेकिन हमें कैलकुलेशन नहीं करनी, हमें याद कर लेना डायरेक्ट। ठीक है, ये याद कर लेना, कैलकुलेशन नहीं करनी है, डायरेक्ट याद करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने मंथ के कोड याद कर लिए, शताब्दी कोड याद कर लिए, क्योंकि हमें मंथ दिया हुआ है भाई, इसके कोड हमें याद करना ज़रूरी है। शताब्दी है, शताब्दी के कोड याद करना ज़रूरी है। लास्ट में 47 वर्ष और बचते हैं, यानी जो लास्ट के 2 अंक होते हैं वो और बचते हैं, तो वहाँ पर हम अभी निकालेंगे इसको कैसे निकालते हैं। ठीक है, एक चीज़ आपको और याद रखनी है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, यहाँ पर क्या है इसका मतलब, हमें देखिए अगर शेष यानी सारी की सभी संख्याओं को डिवाइड करने के बाद अगर 0 बचता है, हम जो भी विषम दिन होते हैं उसको हम 7 से डिवाइड करते हैं, आपको पता होगा। ठीक है,
अगर 0 बचता है यानी कोई शेष नहीं बचता है तो संडे, मंडे का 1, अगर 1 शेष बचा तो मंडे, और अगर 2 बचे तो ट्यूसडे, 3 इसका हो जाएगा, थर्सडे का 4, इसका 5 और इसका 6। यानी कि अगर विषम दिन 6 बच रहे हैं, यानी किसी भी संख्या को जो भी हमारा निकल के आएगा उसको डिवाइड करने के बाद अगर 6 शेष बचा है तो सैटरडे होगा, यानी सैटरडे का कोड होगा 6। और अगर 5 शेष बच रहा है तो फ्राइडे, अगर 4 बच रहा है तो थर्सडे, 3 बच रहा है तो वेडनेसडे, 2 बच रहा है तो ट्यूसडे, 1 बचा तो मंडे, और संडे मतलब 0। संडे से हम स्टार्ट करते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो 1 2 3 करके आप यहाँ तक इसको कोड याद रखेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? बस इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए, यही बातें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको कुछ भी याद नहीं करना है। अब हमें केवल हमारा टारगेट रहेगा विषम दिन ज्ञात करना, विषम दिन ज्ञात करना, बस इन 3 बातों से, बल्कि 2 ही बातें हैं। एक तो मंथली कोड हमें पता होना चाहिए, एक हमें शताब्दी कोड पता होना चाहिए, बस 2 बातें हैं। अगर आपने अभी तक याद नहीं की है तो इनको याद करो। सबसे पहले इन्हीं को याद करो, ओके। तो चलिए अब देख लेते हैं हम क्वेश्चंस। जैसे 15 अगस्त 1947 आपसे पूछा है, क्या पूछा है? 15 अगस्त 1947। तो ये जो कोड है आपने लिख लिए होंगे, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। सारे के सारे कोड आपने लिख लिए होंगे, उम्मीद करता हूँ। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। भाई आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। कैसे करेंगे सारी बातें मैंने आपको बता दी। देखिए सबसे पहले हम डेट को लिखेंगे। सबसे पहले क्या करना है, आपको डेट को लिखना है। तो कितनी डेट है? 15। उसके बाद मंथ की बारी आती है। भाई डेट हमने लिख ली, उसके बाद क्या आता है? मंथ। तो मंथ का कोड मैंने आपको बताया है, आप उसमें देखो कि अगस्त का कोड क्या होता है। जब वर्ष सामान्य हो तो अगस्त का कोड होता है आपका 2। तो 2 हमने लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये काम, इसका काम हो गया, इसका काम खत्म हो गया। अब आप देखो 1900 यानी शताब्दी, भाई 1900 आएगा फिर 47। अब देखो आप 1900, तो 1900 का कोड मैंने क्या आपको लिखवाया है वो जा करके देखो। 1900 का कोड क्या लिखवाया है मैंने आपको? 0। 1900 का कोड क्या लिखवाया? 0। ये समझ में आया? अब बचा क्या? 1900 हो गया, अब बचा क्या? 47। अब 47 को पहले तो जो भी संख्या दी हुई है उसको पूरा का पूरा नोट कर लेंगे, जो भी अंक आपके दिए हुए हैं 2 अंक पूरा का पूरा नोट कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें हमें देखना है कि इसमें लीप वर्ष कितने हैं, वो चेक करना है। तो 47 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, हमें पता चल जाएगा कितने लीप वर्ष है। तो कितनी बार जाएगा? पूरा 4 ही करना 4 और 4 ही करना 4, यानी 11 चौक 44 होते हैं ना। तो 11 इसमें लीप वर्ष हो जाएंगे। जहाँ पर पूरा चला जाए उतना ही डिवाइड करना है। तो ये कितनी बार चला जाएगा? 11 बार डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 12 बार नहीं जाएगा, क्योंकि 12 चौक 48 होते हैं। अगर 48 होते तो 12 बार डिवाइड हो जाता, लेकिन 48 से कम है और 44 से ज़्यादा है। तो कितने दिन हो गए? यानी बीच में हमें 11 मिल गया। तो 11 यहाँ पर, जहाँ पर पूरा डिवाइड हो जाए उतना ही करना है, एक्स्ट्रा नहीं जाना है। तो 47 को जैसे 4 ही करना 4, एक बार चला गया, फिर 7 बचा तो 4 ही करना 4, फिर से 7 एक बार चला जाएगा, यानी कुल मिलाकर के 11 हमारे इसमें क्या हो जाएंगे? लीप वर्ष। तो 11 यहाँ पर लिख लेंगे। बस इतनी सी बात है। समझ में आया? क्या किया हमने इसमें? सबसे पहले डेट दी हुई होगी तो डेट को सेम डेट वैसे ही नोट कर लेंगे। उसके बाद मंथ होगा, मंथ का कोड लगाएंगे। अगर वर्ष लीप वर्ष है तो उसका कोड क्या होगा देख करके आप याद करो उसको, ठीक है, वो लिखो। अगर सामान्य वर्ष है
तो उसके मंथ का कोड क्या होगा? तो सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष में अगस्त का कोड होता है 2, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 2। अब आगे होता है इनका काम खत्म। अब आता है आपका शताब्दी और लास्ट के 2 अंक। तो कौन सी शताब्दी है? 1947, 1900, तो इसमें कितना आया? 1900। तो 1900 का कोड मैंने आपको बताया है, आप देखो नोटबुक में कितना हो जाएगा 0। बाकी लास्ट के 2 अंक को हम ऐसे ही नोट करेंगे, फिर उसमें देखेंगे जो लास्ट के 2 अंक है उसमें हम चेक करेंगे कि इसमें कितने लीप वर्ष हैं। तो आप मेरे को बताओ 47 में कितने लीप वर्ष हैं? कितने हैं? 11 लीप वर्ष। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना, समझो आपका हो गया। अब सबको ऐड कर लेंगे, सबको ऐड कर लेंगे, या एक साथ सबको ऐड नहीं करना, और आसान करने के लिए सबको ऐड करके 7 से डिवाइड करना है, और जो शेष आता है उसके हिसाब से हम लिखेंगे। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर डिवाइड कर लो 7 से। अगर आप 7 से 15 को डिवाइड करेंगे तो कितना शेष बचेगा? 7 दूनी 14, 1 शेष बचेगा, 2 नहीं होगा। अब 47 को कर लो, ठीक है। तो 47, 44, 7 छंग 42, तो 42 के बाद कितना बचा? आपका 5 शेष बचेगा, ठीक है भाई। 42 बार कट गया, सॉरी 42 तक कट गया, तो बचा कितना? आपका 5 शेष बचा। या सबको ऐड भी कर सकते हो अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है। ऐसे देखो दोनों तरीके मैं आपको बता देता हूँ। 15 और 2 17, 17 और 1 18 और 10 28, और 47 कितने होते हैं? 28 और 47 हो जाएंगे 5 और 7, 75। तो टोटल कितना हो जाएगा? 75। अब इसको 7 से डिवाइड करना है हमें। 75 को 7 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा? 7 ही गना 7, यानी 70 बार चला जाए, 70 पूरा पूरा कट गया। तो कितना बचा हमारे पास शेष? और 7 0 0, ठीक है। तो कितना शेष बचा? 5 शेष। 5 क्या बचा? शेष। भाई जब आप 75 को 7 से डिवाइड करोगे तो शेष कितना बचेगा? 5 बचेगा। तो शेष 5 बचा। अब दिन वाला कोड देखो, जो मैंने आपको दिन बताया था कि अगर शेष 5 बचता है तो कौन सा दिन होगा? तो कौन सा होगा? शुक्रवार। शुक्रवार, ठीक है। कौन सा होगा? ठीक है, कौन सा दिन होगा आपका? फ्राइडे। तो फ्राइडे आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? फ्राइडे। आपका दिन निकल के आ गया फ्राइडे। अब दूसरा मैं जो पहले तरीका आपको बता रहा था, जैसे ये तरीका मैंने आपको बताया था कि 7 से 15 को आप भाई इतनी बड़ी कैलकुलेशन मत करो, सारे को मत जोड़ो, आप डायरेक्ट यहीं पर शेष निकाल लो। जैसे 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 शेष बचेगा, यहाँ पर पूरा 2 बच रहा है, यहाँ पर 0 है। 47 को डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? 7 छंग 42, यानी 42 तक डिवाइड हो रहा है, तो बचा कितना? 5 बचा। बचा कितना आपका? 5 बचा। यहाँ से 11 को जब करेंगे डिवाइड तो क्या बचेगा? 4 बचेगा। अब बचे हुए को ऐड कर लो, देखिए 5 और 2 7, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 7 से। और बचा कितना? 1 और 4, तो 1 + 4 = 5। तो 5 शेष बचा, और 5 कोड होता है, मैंने आपको लिखवाया है फ्राइडे का। पहला क्वेश्चन था इसलिए थोड़ा सा समझने में आपको टाइम लगा होगा, और अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई ये जो है बहुत अच्छा तरीका है किसी भी डेट का दिन ज्ञात करना। किसी भी डेट का अगर आपसे दिन पूछ रहा है तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से दिन ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है। 8 मार्च 2021 को कौन सा दिन था? 8 मार्च 2021 को कौन सा दिन था? वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहला क्वेश्चन देखा है। सबसे पहले हमें क्या लिखना है? डेट लिखनी है। तो डेट यहाँ पर कितनी है? 8 हमने लिख ली। उसके बाद हमें कहाँ पर जाना है? मंथ पर। तो मंथ का हमने बोला था कोड लिखना है, तो मंथ का कोड है। अब यहाँ पर मार्च है, और ये वर्ष कौन सा है?
साधारण वर्ष है। 21 जो है 2021 कैसा वर्ष है? साधारण। तो साधारण वर्ष में मार्च का कोड क्या होगा आपका? 3। आप चेक कर सकते हो, मैंने आपको लिखवा दिया है। तो डेट हो गई, मंथ हो गया। अब आता है आपका शताब्दी। तो 2000 की बात चल रही है, तो 2000 का कोड क्या होगा? मैंने आपको लिखवाया है, ठीक है। क्या हो जाएगा? 6 होगा। 6 वहाँ पर गलती से 5 लिखा गया था, तो उसको 6 करना है। तो कितना होगा? 6 होगा 2000, क्योंकि ये कैसी शताब्दी है? लीप शताब्दी है, ठीक है। अगर हम 2000 को 400 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या है? आपकी लीप शताब्दी, ठीक है। समझ में आया? उसके बाद क्या आता है हमारे पास? अंतिम 2 अंक। तो कितना है? 21 है, तो उसको पूरा पूरा ऐसे ही लिखो। अब 21 में यानी जो अंतिम के 2 अंक है उसमें कितने लीप वर्ष होंगे ये हमें चेक करना है। तो 21 को 4 से डिवाइड कर लो, ठीक है। जो अंतिम के जो 2 अंक है उसमें लीप वर्ष अगर हमें ज्ञात करना है तो उसको 4 से डिवाइड कर लो। तो कितना आ जाएगा? पूरा पूरा कितनी बार चला जाएगा? 5 बार। तो पूरा पूरा जहाँ पर कट जाए वही क्या होते हैं? हमारे लीप वर्ष होते हैं। तो 5 कितने हो जाएंगे? इसमें लीप वर्ष हो जाएंगे। बस यही चीज़ें आपको करनी है। कितनी चीज़ें हो रही है? 5। तो ये 5 बातों का आपको ध्यान रखना है, बस आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो 7 से डिवाइड करो इनको, 1 शेष बचा यहाँ पर। 8 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 शेष बचेगा, ठीक है। और 1 और 6 पूरा पूरा कट जाएगा 7 से। ये 21 पूरा पूरा कट जाएगा 7 से। तो बचा कितना? 3 और 5। तो 3 + 5 कितने होते हैं? 8। और जब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 क्या बचेगा आपका? शेष। तो 1 शेष बचेगा आपका, ठीक है। तो एक कोड किसका मैंने आपको लिखवाया था? मंडे का। एक किसका कोड होता है आपका? मंडे का, यानी सोमवार का। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। आई होप कि आपको दिख रहा है क्लियर, ठीक है। ओके, तो क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगला 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि अच्छे से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन था? क्वेश्चन पूछा गया है 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन था। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हम डेट लिखेंगे। तो 1 हो गया। अब महीना आ जाएगा, ठीक है, डेट हो गई। महीने की अगर बात करें तो कौन सा महीना है आपका? जनवरी का। तो ये साल देखेंगे कि कौन सा साल है भाई, साधारण वर्ष है या फिर लीप वर्ष है। तो 2000 जो होता है वो कौन सा वर्ष होता है? लीप वर्ष, क्योंकि 2000 400 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 400 से 20 बार चला जाएगा, यानी कि ये क्या है आपका? लीप वर्ष है। अब लीप वर्ष में जनवरी का कोड चेक करो, क्या लिखवाया था? क्या लिखवाया था? 6, ठीक है। तो महीने का कोड हो गया। अब इसके बाद आता है शताब्दी। तो शताब्दी कौन सी है? 2000। तो 2000 है यहाँ पर। अब 2000 का कोड मैंने क्या लिखवाया आप चेक करेंगे तो क्या है? 6 क्या है? कोड है 2000 का। अब लास्ट में क्या है? 00 है, तो 00 को हम छोड़ देंगे, 00, ठीक है। तो चेक कर लेंगे अब क्या दिन आएगा। देखिए ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 7 से, 6 और 1 7, तो पूरा पूरा डिवाइड। अब यहाँ पर कितना बचा? 6 बचा, यानी 6 शेष बच रहा है हमारा। और शेष 6 जो है किसका कोड होता है आपका? सैटरडे का, सैटरडे का, ठीक है। तो सैटरडे हमारा आंसर हो जाएगा। 6 कोड कौन सा होता है? सैटरडे का। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक क्वेश्चन और चेक कर लेते हैं इसी पैटर्न का। अगर आपसे पूछे 16 फरवरी 2016 को कौन सा दिन था? 16 फरवरी 2016 को कौन सा दिन था, ये आपसे पूछा है। तो कुछ नहीं करना है,
सीधा सीधा डेट चेक करनी है सबसे स्टार्टिंग में, तो 16 का 16 हमने लिख लिया यहाँ पर। उसके बाद आता है आपका मंथ, तो फरवरी मंथ है, और ये वर्ष कौन सा है, लीप वर्ष है, क्योंकि 2016 4 से डिवाइड हो रहा है। तो अगर ये 4 से डिवाइड हो रहा है तो कौन सा वर्ष हुआ, लीप वर्ष। और लीप वर्ष में मंथ का कोड क्या होता है, फरवरी का कोड क्या होता है आपका 2 होता है, ठीक है। कितना होता है 2। तो हमारा डेट हमने लिख दी और जो है हमने मंथ का कोड भी यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा ये, देखिए 2016 है, तो 2000 वाले का आप कोड चेक करो, मैंने क्या लिखवाया है, तो 6 मैंने आपको लिखवाया है, तो 6 हो जाएगा। अब बचा क्या यहाँ पर 16, तो 16 को एक बार हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब 16 में चेक करेंगे कि इसमें कितने लीप वर्ष हैं, तो 4 हो जाएंगे, 4 चौक 16, तो पूरे पूरे 4 बार जा रहा है, तो 4 इसमें क्या हो जाएंगे आपके लीप वर्ष हो जाएंगे। बस अब यहाँ से इन सबको जोड़ करके 7 से डिवाइड करो और जो शेष आ रहा है वही आपका दिन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर मैं डिवाइड करता हूँ 7 से इसको 16 को, तो 2 शेष 7 दूनी 14, तो 2 शेष बचता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं इन दोनों को जोड़ करके डिवाइड करूँ 7 से, तो 1 शेष बचेगा। भाई 2 और 6 8 होते हैं, 8 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 शेष बचेगा, 16 को करेंगे तो 2 बचेगा, और 4 का 4 मैंने यहाँ पर ऐसे ही लिख लिया, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए 1 और 2 3 और 4 7 पूरा पूरा कट जाएगा, तो कुल मिलाकर के 2 शेष हमारा बचा, 2 शेष बचा। अब 2 शेष किसका होता है, 2 कोड किसका होता है, आप देखो ट्यूसडे का, TUESDAY, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ट्यूसडे। क्या हो जाएगा आंसर, ट्यूसडे हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि जब आपको डायरेक्ट डेट दी हुई हो तो कैसे क्वेश्चन को करना है, क्वेश्चन को किस तरह से करना है, कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। ये चीज़ें आपने समझी। अब जो हमारा अगला टाइप है, नेक्स्ट टाइप हमारा आ जाता है जब एक डेट देकर दूसरी डेट पूछे, ठीक है। टाइप नंबर 2 में हम लिखेंगे, देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन, जब एक डेट दी हुई हो आपको और उसके दूसरी वाली डेट आपसे पूछे। भाई एक डेट दी है और दूसरी डेट आपसे पूछे, तो इन क्वेश्चन को कैसे करना है, इन क्वेश्चन को कैसे करना है, चलिए देख लेते हैं। एक डेट देकर दूसरी डेट पूछिए, तो इसमें सबसे पहले आपको अंतर, भाई पूरे कैलेंडर में हमें केवल अंतर निकालना आना चाहिए, एक डेट से दूसरी डेट के बीच अंतर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर पूछा था 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, अगर हम अंतर करके भी निकालना चाहे तो भी निकल जाएगा। अंतर कैसे करेंगे, हमें आज का दिन पता है, आज का दिन हमें पता है, तो आज का दिन क्या है, आज जो भी दिन है आज, ठीक है। जैसे आज फ्राइडे है, आज डेट है 16 आपकी 16 सितंबर 2022। तो भाई आज का दिन हमें पता है कि 16 सितंबर 2022 को फ्राइडे है, तो भैया 15 अगस्त 1947 को क्या होगा। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, इनमें अंतर कर लो, डायरेक्ट आप पहुंच सकते हो वहाँ पर। ये भी आप इस तरह से भी निकाल सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। अगर आपसे डेट डायरेक्ट डेट पूछे तो जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही आपको निकालना है, ठीक है। क्या क्या बताया मैंने, डेट लिखो, महीने का कोड लिखो, शताब्दी कोड लिखो, फिर लास्ट के 2 अंक लिखो, उनमें लीप वर्ष कितने हैं वो लिखो, 4-5 बातें हैं बस, ठीक है। तो चलिए अब जो हम टाइप 2 पढ़ रहे हैं, एक डेट दे करके दूसरी डेट पूछे, इसमें आपको दिन डेट के बीच अंतर निकालना आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे आपसे पूछा है अगर 2 जनवरी को सोमवार है तो 20 जनवरी को क्या होगा, तो 2 और 20 के बीच में हमें दिनों का अंतर निकालना है, तो यही चीज़ हमें ज्ञात करनी है। अगर पूछे 2 जनवरी को सोमवार है तो 2 फरवरी को कौन सा दिन होगा या 2 मार्च को कौन सा दिन होगा, तो इन 2 जनवरी से लेकर के 2 मार्च तक
बीच में जितने भी दिन हैं हमें उनको निकालना होता है। ठीक है, जितने भी दिन हमें उनको निकालना है बस। अगर साल चेंज कर दे, जैसे आपसे पूछे 2 जनवरी 2020 को सोमवार है, तो 2 मार्च 2022 को कौन सा दिन होगा, इस तरह से भी पूछ सकता है। यानी अब जो है हमें साल का भी डिफरेंट कर दिया है, यानी साल के बीच भी अंतर हमें निकालना है। ठीक है, तो केवल हमें अंतर निकालना है और कुछ नहीं करना, बस हमें डिफरेंट निकालना आना चाहिए, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे महीने होते हैं 31 तारीख का कौन सा महीना होता है, 30 का कौन सा होता है, 28 का कौन सा होता है, 29 तारीख का कौन सा महीना होता है, कब होता है। ठीक है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कौन सा महीना कितनी तारीख का होता है या किस महीने में कितने दिन होते हैं, तभी तो आप अंतर निकाल पाओगे। भाई जनवरी से आपको सितंबर तक जाना है कि कितने दिनों का अंतर है, तो आपको पता तो होना चाहिए कि भाई फरवरी कितने महीने की कितने दिन की होती है, मार्च कितने दिन का होता है, अप्रैल कितने दिन का होता है, मई कितने दिन का होता है, जून कितने दिन का होता है, जुलाई अगस्त कितने कितने दिन के होते हैं, तभी तो आप सितंबर तक पहुंच पाओगे। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो जनवरी 31, फरवरी 30, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त भी आपका 31 का होता है, सितंबर 30 का, अक्टूबर 31 का, नवंबर 30 का, दिसंबर आपका 31 का। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, सारी की सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, और कॉमन सी बात है, जनरल बात है, आपको पता होगी कौन सा महीना कितने का होता है, आपको पता होगा। उंगलियों पर निकाल कर भी आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा महीना कितने दिन का है, 31 का है या 30 का है या 28 का। सॉरी यहाँ पर फरवरी जो है 28 की या फिर 29 की होती है, 30 की नहीं होती है, 28 की होती है या फिर 29 की होती है, 28 की होती है फरवरी या फिर 29 की होगी। ओके, समझ में आया, 28 की होगी या फिर 29 की। 28 की जब होगी जब साधारण वर्ष होगा, 29 की जब होगी जब आपका लीप वर्ष होगा। ठीक है, चलिए, तो ये बातें आपको पता चली। अब आपको साल के बीच में भी अंतर निकालने को देगा। भाई अगर डेट ज़्यादा लंबी दे दी, भाई अंतर दे दिया 2-3 साल का, तो आपको साल के बारे में भी तो पता होना चाहिए, वर्ष के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, कौन सा वर्ष कितने दिन का होता है। ठीक है, तो एक होता है आपका साधारण वर्ष, एक होता है आपका साधारण वर्ष, और एक होता है आपका लीप वर्ष। एक होता है साधारण वर्ष, एक होता है आपका लीप वर्ष। तो मैं बता चुका हूँ, साधारण वर्ष वो होता है जो 4 से डिवाइड ना हो, जैसे साधारण वर्ष जो 4 से डिवाइड ना हो, जैसे 2013, 2021, 2023, ठीक है, या 1947। तो ये सारे के सारे वर्ष क्या है, साधारण वर्ष है, यानी ये कोई सा भी वर्ष 4 से डिवाइड नहीं है, तो साधारण वर्ष है। लीप वर्ष वो होता है जो 4 से डिवाइड हो जाए, जैसे 2012, 2016 या 1996, ठीक है, 1948। तो ये सारे के सारे ऐसे वर्ष हैं, यानी जो 4 से डिवाइड हो रहे हैं। 12 भी 4 से डिवाइड हो रहा है, 2016 भी 4 से डिवाइड है, 1996 भी 4 से डिवाइड है, 1948 भी 4 से डिवाइड है। यानी जो वर्ष 4 से डिवाइड हो जाए वो वर्ष हो जाता है आपका लीप वर्ष। तो लीप वर्ष उसको बोलते हैं। ये बातें आपको समझ में आई, ठीक है। अब देखिए, अगर कोई वर्ष साधारण वर्ष है, इसका मतलब क्या है
कि उसमें 365 दिन होंगे। साधारण वर्ष में क्या होता है 365 दिन, और लीव वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, यानी 366 दिन। 366 दिन, ठीक है। तो साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, लीव वर्ष में 366 दिन होते हैं, ठीक है। बस इतनी सी बात याद करनी है। और अगर आप पूरा पूरा ना लिख पाओ 365, तो हमें विषम दिन निकाल लेने हैं। तो इसमें एक विषम दिन होता है और यहाँ पर आपके 2 विषम दिन होते हैं, ठीक है। यानी जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो एक शेष बचेगा, और जो शेष बचता है वही विषम दिन होता है, ठीक है। जो शेष बचता है वही विषम दिन होता है। तो समझ में आया? बस इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। जैसे जब महीनों के बीच अंतर होगा तो हमें महीनों से हम निकाल लेंगे, और सालों के यानी कहीं कहीं वर्ष के बीच में अंतर दिया हुआ है, कहीं कहीं वर्ष का अंतर दिया हुआ है ना। जैसे एक पूछ रहा 1 जनवरी 2016 को ये दिन था, तो 1 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर साल बहुत कई सारे वर्षों का अंतर है, ठीक है। तो वर्षों का अंतर है, तो यहाँ पर हमें वर्ष के बारे में पता भी तो होना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, बस इतनी सी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब देख लेते हैं क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। क्वेश्चन को कैसे करना है, सबसे पहले हम देख लेते हैं दिनों वाला क्वेश्चन। जैसे अगर पूछता है, अगर आपसे पूछे कि भैया 1 जनवरी को, भाई 1 जनवरी 2022 को अगर सोमवार था यानी संडे था। देखिए ये जो क्वेश्चन होते हैं इसका एक्चुअल कैलेंडर से कोई मतलब नहीं होता है, तो एक्चुअल कैलेंडर पे आप मत चले जाना, ठीक है। एक्चुअल कैलेंडर से कोई इसका मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो आपसे पूछ लेगा कि 20 जनवरी 2022 को क्या दिन था, यानी कुल मिलाकर के हमें यहाँ पर केवल डेट चेंज की गई है, बाकी महीना और साल जो है सेम है, दोनों सेम है। तो हमें डेट के बीच अंतर निकाल लेना है। जब दोनों चीज़ें सेम है, क्योंकि यहाँ पर आप अंतर निकालोगे 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा। अब अंतर यहाँ पर देखना है, तो 20 में से आप 1 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 19। तो 19 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे, तो 19 को 7 से डिवाइड करो, कितना शेष बचा 7 दूनी 14, तो 5 शेष, क्या बचा 5 शेष बचा। अब 5 जो है इस दिन में 5 को ऐड कर देना है। तो जब संडे में आप 5 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5। तो संडे में 5 ऐड करो, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, तो क्या आ जाएगा फ्राइडे, क्या आ जाएगा हमारे पास फ्राइडे। समझ में आया? तो शेष दिन जो होते हैं वही हमें निकालना होता है, ठीक है। यानी हमें कुल मिला करके इनके बीच अंतर करके और शेष दिन यानी विषम दिन निकालना है, बस। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि डेट के बीच में अंतर दिया है, यानी केवल डेट का अंतर है, तो तब कैसे निकालेंगे। यानी हर 7 दिन के बाद जो है आपका दिन रिपीट होता है, इसलिए हम 7 से डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, क्वेश्चन है हमारे पास, यदि 15 जनवरी को यदि 15 जनवरी को मंगलवार था, यानी कि ट्यूसडे था, तो आपसे पूछा है 22 फरवरी को कौन सा दिन होगा। 22 फरवरी को कौन सा दिन होगा। जब आपसे पूछ रहा है, ठीक है, यानी साल वही है, साल के बारे में आपको नहीं बताया, तो इसका मतलब क्या है कि साल वही है, ठीक है। साल आप कोई सा भी लिख सकते हैं, वहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 15 जनवरी 2020 लिख सकते हो, 15 जनवरी 2022 लिख सकते हो, कोई अंतर नहीं होगा क्योंकि साल सेम है, ओके। तो आपसे पूछा है क्या दिन होगा, तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। भाई 15 जनवरी से लेकर के 22 फरवरी तक के हमें दिन निकालने हैं, कितने दिन बैठ रहे हैं, कितने दिन बैठ रहे हैं। तो सबसे पहले चेक करेंगे जनवरी में कितने दिन हुए, तो जनवरी के कितने दिन शेष बचे ये चेक करेंगे। तो जनवरी होता है 31 का
और 31 में 15 दिन तो हो चुके, तो 15 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। ठीक है, अब देख फरवरी में कितने हैं 22 दिन, तो 22 ये हो गया। अब 16 और 22 को ऐड करो, कितना हो जाएगा 8 और 3 38, 38 दिन का अंतर यहाँ पर आ चुका, यानी 15 से लेकर के 22 के बीच में 38 दिनों का अंतर आ चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ पर 7 से डिवाइड करो, 7 पंजे 35, तो कितना बचा 2 शेष बचा। 2 शेष जो बचता है वो हम इसमें ऐड कर देंगे मंगलवार में, तो मंगल के बाद आता है बुध और उसके बाद फिर आता है बृहस्पतिवार, यानी कि आपका थर्सडे आंसर हो जाएगा। ओके, तो थर्सडे इसका आंसर हो जाएगा। कुछ भी तो नहीं करना, केवल और केवल आपको सॉरी यहाँ पर जो है 3 शेष बचता, 3 3। ठीक है, 35 बार जाएगा ना, 7 पंजे 35, तो 3 बचा और 3 शेष बचा, तो उसको 3 को ऐड करेंगे, तो यहाँ पर फ्राइडे इसका आंसर हो जाएगा। तो फ्राइडे हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्राइडे क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ भी नहीं करना, केवल हमें अंतर निकालना है, दिनों का अंतर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। आपसे पूछा गया है कि 1 मार्च 2021 को अगर संडे है, 1 मार्च 2021 को अगर संडे है, तो आपसे पूछा है 25 जून 2021 को कौन सा दिन होगा। देखिए यहाँ पर वर्ष सेम है, तो इससे कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी इसका अंतर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। अब केवल हमें 1 मार्च से लेकर के 25 जून तक के दिन निकालने हैं कि कितने दिन यहाँ पर बैठ रहे हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले मार्च के कितने दिन बचे वो देख लेते हैं। भाई 1 तो हो चुका यहाँ पर, अब बचे कितने। मार्च होता है आपका 31 तारीख का, तो 31 में से 1 घटाएंगे तो 30 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अप्रैल, फिर आता है मई, फिर आता है जून। तो अप्रैल होता है आपका 30 तारीख का, तो 30 लिखेंगे। मई होता है 31 का, 31 लिखेंगे। जून होता है आपका, तो जून तो आपका पूरा नहीं है, केवल 25 जून तक हमें बताना है, तो जून के कितने दिन लेंगे हम 25 दिन। ठीक है, अब यहाँ से देख लेते हैं। भाई यहाँ पर 2 शेष बचा, 7 से डिवाइड करेंगे ना, तो 2 विषम दिन, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 विषम दिन। ठीक है, 7 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 शेष बचेगा, यानी 4 विषम दिन। ठीक है, तो 3 और 4 कितने होते हैं 7, काट दो। अब 2 और 2 कितने होते हैं 4, तो 4 शेष बचा, और शेष यानी 4 विषम दिन इसमें ऐड कर देंगे अपना इस वाले दिन में, तो कितना हो जाएगा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो आंसर क्या आ जाएगा थर्सडे। थर्सडे हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कुछ भी तो नहीं करना, केवल हमें अंतर ज्ञात करना है, किसी ना किसी तरीके से अंतर निकालना है, और उसके बाद हम क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आपसे पूछा है, क्वेश्चन है कि 12 अप्रैल 2022 को अगर ट्यूसडे, अगर 12 अप्रैल 2022 को अगर ट्यूसडे था, तो आपसे पूछा है 17 अगस्त 2022 को कौन सा दिन था या कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछा है। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए साल क्या है हमारे पास, दोनों सेम है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यानी इसका अंतर तो 0 है। अब यहाँ पर अंतर हमें करना है, तो यहाँ अंतर कैसे करेंगे भाई, अप्रैल से लेकर के हम अगस्त तक जाएंगे
और मंथली हमें जो है चेक करना है कितने कितने दिन बैठ रहे हैं। तो सबसे पहले चेक करेंगे अप्रैल में। तो अप्रैल के कितने दिन बचे भाई, अप्रैल से लेकर के मुझे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक जाना है ना हमें, ठीक है। तो अप्रैल होता है आपका 30 का महीना और 12 दिन हो चुके हैं, तो 12 माइनस करेंगे तो कितना बचा 18, ठीक है। उसके बाद मई 31, जून 30, जुलाई 31 और अगस्त के कितने दिन हैं हमें दिए हुए 17, तो 17 यहाँ पर लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 शेष बचेगा, 7 से डिवाइड करेंगे 3 शेष, 7 से करेंगे 2 शेष, 7 से करेंगे 3 शेष, 7 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 3 शेष हमें यहाँ पर बचेगा। 4 और 3 7 जो है पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो कितना बचा यहाँ पर 3 और 3 6 और 2 8, तो 8 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 शेष, ठीक है। 1 शेष बचा ना यहाँ पर, बिल्कुल 1 शेष बचा। अब यहाँ पर 1 को हम ऐड कर देंगे इसमें ट्यूसडे में, तो ट्यूसडे में जब हम 1 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास वेडनेसडे। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से हमें जो है अगर केवल महीने का अंतर दिया हुआ है तब हमें हमसे पूछे तो कैसे करते हैं मैंने आपको बता दिया। ओके, कैसे करना है मैंने आपको बता दिया। इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। इसमें आपको एक चीज़ और याद रखनी है, आपको ध्यान देना है फरवरी अगर आपके बीच में आ रहा है उस वाले क्वेश्चन पर आपको ध्यान देना है। जैसे अगर क्वेश्चन पूछता है आपसे कि 1 जनवरी 2020 को अगर फ्राइडे यानी शुक्रवार था तो आपसे पूछा है 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछा है। 1 जनवरी 2020 को अगर फ्राइडे था तो 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए यहाँ तो 0 हो जाएगा अंतर। अब 1 जनवरी से लेकर के 1 मार्च के बीच में हमें अंतर निकालना है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले जनवरी के दिन देख लेते हैं कितने हैं भाई, 31 का होता है और 1 यहाँ पर माइनस हो गया तो कितने बचे 30 बचे, ठीक है। उसके बाद आता है फरवरी। अब आप मेरे को ये बताओ कि फरवरी में 28 दिन भी होते हैं 30 भी होते हैं, तो यहाँ पर अगर शताब्दी वर्ष है तो कितने दिन होंगे 29 दिन। कितने होंगे 29 दिन, तो 29 नोट करेंगे। अगर ये साधारण वर्ष होता तो यहाँ पर क्या आता 28 दिन, ठीक है। उसके बाद बचा मार्च, तो मार्च का 1 दिन है। अब बस यहाँ पर 7 से डिवाइड करेंगे 2 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, तो टोटल 1 और 1 2 और 2 4, तो 4 जो है शेष दिन बचे। और 4 जब हम फ्राइडे में ऐड करेंगे, 4 जब हम फ्राइडे में ऐड करेंगे तो हमारे पास देखिए फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो ट्यूसडे हमारे पास आंसर हो जाएगा। ओके, तो ट्यूसडे हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि अगर बीच में फरवरी आ रहा है तो उसका ज़रूर ध्यान रखना है, ठीक है, ज़रूर आपको ध्यान रखना है। ओके, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो मंथ में अगर अंतर है तो हमने कैसे किया, आंसर कैसे निकाला वो मैंने आपको बता दिया। और अगर यहीं पर आपसे पूछ ले साल के बीच अंतर दे करके तब कैसे निकालेंगे, तब कैसे निकालेंगे। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ ले, क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि 1 जनवरी साल के बीच में कैसे अंतर निकालते हैं वो देख लेते हैं। 1 जनवरी 2001 को अगर मंडे था तो आपसे पूछा है 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछा है। अब देखिए यहाँ पर साल का अंतर हो गया, साल का अंतर हो गया। तो अब सबसे पहले हमें चेक करना है कितने साल का अंतर है, तो पूरा पूरा यहाँ पर 9 साल का अंतर है, यानी 9 वर्ष का। तो 9 वर्ष का अंतर भाई 10 में से यानी 2010 में से 2001 आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 9 वर्ष। तो 9 वर्ष का अंतर हो गया, ठीक है।
बस अब हमें यहाँ पर चेक करना है कि इसमें कितने तो साधारण वर्ष होंगे और कितने इसमें क्या होंगे, लीप वर्ष होंगे। तो 9 में कितने लीप वर्ष होते हैं, ये चेक करो। कैसे चेक करेंगे भाई, 9 में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो 2 लीप वर्ष। 4 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 2 बार जो है चला जाएगा, तो यानी 4 कितने हो जाएंगे, 2 लीप वर्ष हो जाएंगे और बचे क्या 7, तो 7 क्या हो जाएंगे, साधारण वर्ष। भाई 9 वर्ष में 2001 से लेकर के 2010 तक 2 लीप वर्ष होंगे। कौन कौन से, 2004 आ जाएगा, लीप वर्ष होगा, 2008 आ जाएगा, ये लीप वर्ष होगा। तो हमें वो चेक ना करके डायरेक्ट हम यहाँ से निकालेंगे कि जहाँ पर पूरा पूरा डिवाइड कट हो रहा है, जैसे यहाँ पर 4 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 2 बार पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो इसमें 2 जो है लीप वर्ष हो जाएंगे और 7 क्या हो जाएंगे, साधारण वर्ष। अब आपको पता है लीप वर्ष में 366 दिन मैंने आपको बताए थे, और जब 7 से डिवाइड करते हैं तो 2 क्या बचते हैं, इसमें विषम दिन क्या बचते हैं, 2 विषम दिन होते हैं, ठीक है। और साधारण वर्ष में यानी 365 का होता है, तो इसमें जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 1 विषम दिन होता है, ठीक है। तो अगर 2 वर्ष है लीप वर्ष, 2 लीप वर्ष है, तो 1 वर्ष में अगर 2 लीप वर्ष होते हैं तो 2 में कितने होंगे, यानी यहाँ पर हमें 2 से गुणा करनी है, सीधा सीधा, कोई दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि इसमें 2 लीप वर्ष होते हैं। 1 लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, तो हमें 2 से गुणा करनी है। और 1 साधारण वर्ष में 1 लीप वर्ष होता है, तो हमें क्या करना है, सॉरी 1 साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होता है, तो यहाँ पर 1 से गुणा करनी है। तो टोटल कितने दिन हो गए, यहाँ पर 4, यहाँ पर कितने हो जाएंगे 7, तो 7 से तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, बचा शेष कितना 4, तो 4 शेष बचा, 4 शेष बचा, हमें ऐड कर देना है मंडे में, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो आंसर हो जाएगा हमारा फ्राइडे, आंसर हो जाएगा फ्राइडे। कुछ भी नहीं करना है, केवल हमें यहाँ पर साल का अंतर है, तो हमें देखना है कितने लीप वर्ष है, 2 लीप वर्ष है। 1 लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, तो 2 में कितना हो जाएगा 4। 1 साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होता है, तो 7 में कितने हो जाएंगे विषम दिन, 7, ठीक है, समझ में आया। अब 4 ये हो गए, 7 ये हो गए, 4 और 7 11, जब हम 4 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 शेष बचेगा और 4 इसमें ऐड करेंगे तो फ्राइडे हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए बाकी की जो क्वेश्चन है हम प्रैक्टिस में देखेंगे, जब हम प्रैक्टिस करेंगे उसमें हम चेक करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके पास, पूछा गया है 31 अगस्त 2008 को अगर संडे था, अगर संडे था तो आपसे पूछा गया है 30 अगस्त 2012 को कौन सा दिन होगा। ये आपसे पूछा गया है कि 30 अगस्त 2012 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो ये आपसे पूछा गया है। सबसे पहले हमें क्या करना है, साल के बीच में अंतर निकालना है। अगर देखिए यहाँ पर कितना अंतर है, 4 का, लेकिन 4 वर्ष में 1 दिन कम है ना, 1 दिन यहाँ पर क्या है, कम है। तो मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ भाई, 31 अगस्त का ही दिन निकाल लेता हूँ, 31 अगस्त का ही दिन निकाल लेता हूँ। उसमें जब हम 1 माइनस करेंगे तो 30 अगस्त का आ जाएगा, ठीक है। तो 31 अगस्त 2012 का दिन निकाल लेता हूँ, तो 4 वर्ष का हमारा अंतर हो जाएगा। अब 4 वर्ष में साधारण वर्ष और लीप वर्ष कितने होते हैं आपको पता होना चाहिए। 4 वर्ष में 3 तो हो जाएंगे आपके साधारण वर्ष, 3 हो जाएंगे आपके साधारण वर्ष और 1 हो जाएगा आपका लीप वर्ष। और लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, तो 2 से गुणा करेंगे, और साधारण वर्ष में 1 होता है तो 1 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, तो 3 और 2 कितने होते हैं 5, 3 और 2 कितने होते हैं 5, तो यानी 5 जब हम इसमें ऐड करेंगे तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो फ्राइडे हमारा आ गया आंसर। लेकिन फ्राइडे किसका आया है, 31 अगस्त का, 31 अगस्त का फ्राइडे आया है, तो हमें 30 अगस्त का निकालना है, यानी 1 दिन कम कर देंगे, यानी -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका थर्सडे, थर्सडे, ठीक है।
इस तरह से भी आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। तो थर्सडे हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। अंतर निकालना है और कुछ नहीं करना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, ठीक है। जैसे 31 अगस्त को पूछा है, एक तरीका और था। 31 अगस्त आपसे पूछा है 2008 का, क्या है, संडे है, ठीक है। तो आप एक एक साल करके निकाल सकते हो। अगर डायरेक्ट आपको निकालना तो जैसे मैंने आपको कराया वैसे निकाल सकते हो। बाकी आप अगर एक एक दिन करके निकालना चाहे एक एक साल का, जैसे 31 अगस्त 2009 को कौन सा दिन होगा, ठीक है, ये निकाल लो। फिर 31 अगस्त 2010 को कौन सा दिन होगा, फिर 2011 को कौन सा दिन होगा, 2012 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। 31 करके इस तरह से भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं भाई, यहाँ पर 2009 है तो कितने विषम दिन होंगे, एक विषम दिन। यहाँ 10 है, यहाँ भी एक विषम दिन, यहाँ पर भी एक विषम दिन, यहाँ पर क्या है, लीव वर्ष है तो यहाँ 2 विषम दिन। इस तरह से भी आप निकाल सकते हो। तो कितना हो जाएगा टोटल, 5 विषम दिन। 5 विषम दिन हो गए ना, तो 5 हो गए, तो 5 जब ऐड करेंगे हमें क्या आ जाएगा, फ्राइडे। लेकिन हमें 31 का नहीं 30 का बताना है, तो 1 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, थर्सडे। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 1 जनवरी 2017 को अगर संडे था तो आपसे पूछा है 1 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा। 1 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा। देखिए पूरा क्या है, 1 साल का यानी 1 वर्ष का अंतर है। और आप देखोगे वर्ष कौन सा है, तो वर्ष जो है साधारण वर्ष है। फरवरी की कौन से महीने में आई है आपकी, 2017 में आई है। तो 2017 कौन सा है आपका, साधारण वर्ष है। आपको पता है साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होता है, तो 1 विषम दिन होगा, यानी 1 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, मंडे, ठीक है, मंडे। इस चीज़ से आप एक चीज़ और सीखोगे कि जो साल का मतलब जो भी दिन है, जैसे साल का जो दिन होगा साल के अंत का भी वही दिन होगा। जैसे अगर 1 जनवरी 2022 को संडे है तो लास्ट का दिन जो होगा यानी 31 दिसंबर 2022 को भी क्या होगा, संडे होगा। यानी कि आपका पहला और अंतिम दिन साल का समान होता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कैसे किया, 1 साल का अंतर है और साल को देख लेना है साधारण है या फिर लीप है। अगर आपसे पूछता है कि 1 जनवरी, क्वेश्चन है 1 जनवरी 2000 को अगर वेडनेसडे है, ठीक है, तो आपसे पूछा 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा, इसमें आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 1 साल का अंतर है, 1 वर्ष का अंतर है, ठीक है, पूरे 1 वर्ष का अंतर है। अब आप यहाँ पर देखो कि फरवरी कौन से साल में आ रहा है, तो फरवरी है 2000 में, तो 2000 क्या हो गया आपका, लीव वर्ष। तो लीव वर्ष है यहाँ पर, यानी कि आपकी फरवरी 29 दिन की आएगी। तो यानी ये लीव वर्ष है तो 2 यहाँ पर विषम दिन होंगे, 2 क्या होंगे, विषम दिन होंगे। 2 विषम दिन होंगे तो इसको ऐड करेंगे 2 को, तो वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, तो फ्राइडे यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी कि इसमें कुछ नहीं करना, केवल और केवल आपको अंतर करना है। किसी भी तरह से आप अंतर को कर सकते हो, ठीक है, किसी भी तरह से आपको अंतर कर लेना है बस। चलिए
तो ये थे आपके 2 टाइप के क्वेश्चन। अब जो है साधारण प्रश्न आपसे मैं पूछ लेता हूँ। जैसे कि आपसे पूछे टाइप 3 की अगर मैं बात करूँ, दिनों पर आधारित जो प्रश्न पूछता है, क्वेश्चन पूछता है अगर आपसे पूछे कि यदि परसों शुक्रवार था, यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा? तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा, यह आपसे पूछा है। ठीक है, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अगर परसों शुक्रवार था तो आने वाले परसों के बाद तीसरा दिन कौन सा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आज का दिन निकालेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा आज, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो इसके परसों जाएंगे, यानी एक दिन यहाँ होगा, यानी कल का ये दिन होगा, बीते हुए कल का, और उसके पहले यानी परसों ये वाला दिन होगा जो बीता हुआ परसों है। तो यहाँ पर क्या था? शुक्रवार। तो अगर यहाँ शुक्रवार है तो यहाँ शनिवार होगा, और यहाँ क्या होगा? संडे यानी रविवार, संडे होगा। यानी आज क्या है? रविवार है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसने पूछा है आगामी परसों के बाद, तो आने वाला परसों, तो आने वाला परसों कब होगा? कल ये हो जाएगा आने वाला, और कल के बाद जो होगा वो परसों होगा, यानी ये होगा। के बाद तीसरा दिन, तो तीसरा दिन कौन सा होगा? 1 2 3, भाई परसों ये हो गया आने वाला परसों, तो उसके अगले तीसरा दिन यानी 1 2 3 ये वाला दिन आपसे पूछा है क्या होगा। देख लेते हैं। यहाँ पर रविवार है तो यहाँ सोमवार, यहाँ मंगल, बुध, बृहस्पति, और ये हो जाएगा आपका शुक्रवार। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। सबसे पहले हम निकालेंगे आज का दिन, बस डंडे क्लिक कर लेंगे, खींच लेंगे ताकि आपको आसानी से पता चल जाए। ठीक है, तो परसों हमने ये बनाया और परसों के अगले तीसरा दिन क्या हो जाएगा? शुक्रवार। 3 हमने डंडे यहाँ पर खींच लिए, 1 2 3। ठीक है, इस तरह से अब यहाँ पर चेक कर लेंगे, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, तो शुक्रवार यानी फ्राइडे आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आसानी से कर सकते हो, उसमें कोई भी आपको फॉर्मूला नहीं लगाना है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा है यदि परसों थर्सडे था यानी बृहस्पतिवार, इसको गुरुवार भी बोलते हैं, था तो रविवार कब होगा? तो रविवार कब होगा? ठीक है, कब होगा, ये क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं भाई। ठीक है, तो परसों अगर रविवार था तो जैसे मैंने यहाँ पर बोला है कि आज से स्टार्ट करो, तो परसों कब होगा? बीता हुआ, कल ये हो जाएगा बीता हुआ, परसों हो जाएगा ये, तो यहाँ पर क्या है? बृहस्पतिवार, ये क्या है? थर्सडे है। तो देखिए थर्सडे, फ्राइडे यहाँ पर हो जाएगा और सैटरडे हो जाएगा ये वाला, ये हो जाएगा सैटरडे। यानी आज जो है सैटरडे है तो संडे यानी रविवार कब होगा? कल होगा। ठीक है, आने वाले कल, तो ये हो जाएगा आपका रविवार। तो क्या आंसर आ जाएगा? कल। तो रविवार यानी कल होगा। रविवार कब होगा? कल, आने वाला कल जो है। तो ठीक है, कोई दिक्कत, इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हम देखेंगे। ओके, अब देख लेते हैं सामान्य प्रश्न। इस चैप्टर के सामान्य प्रश्न 2-4 प्रश्न और पूछे जाते हैं जो कि सामान्य प्रश्न पूछ लेता है। जैसे पूछेगा आपको कि 100 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? तो 100 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? ठीक है, यानी 100 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं ये आपसे पूछ सकता है। 200 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं ये पूछ सकता है आपसे।
300 वर्ष में कितने होंगे ये भी आपसे पूछ सकता है, 400 में कुछ भी पूछ सकता है, कितने वर्ष में भी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। विषम दिन का मतलब वही होता है जो 7 से डिवाइड करने के बाद आपको जो शेष बचता है वही विषम दिन होते हैं, ठीक है। तो आप मेरे को बताओ 7 जो 100 में पूछा है, एक कैलकुलेशन करके आपको बता देता हूँ। 100 की अगर बात करें तो कितने विषम दिन होंगे। सबसे पहले चेक करो कि 100 में साधारण वर्ष कितने हैं और आपके लीप वर्ष कितने हैं। तो साधारण वर्ष हो जाएंगे आपके, इधर लीप वर्ष। तो लीप वर्ष क्या कैसे चेक करते हैं हम, 4 से डिवाइड करके। तो 4 से डिवाइड करो, ठीक है। 100 तक नहीं करना क्योंकि ये क्या हो जाएगी, शताब्दी है और शताब्दी को 4 से डिवाइड नहीं करते। तो 100 से पहले पहले ही आपको डिवाइड करना है, तो 24 बार जाएगा। तो 24 लीप वर्ष हो जाएंगे और बच्चे कितने आपके 76 ये हो जाएंगे साधारण वर्ष, ठीक है। लीप वर्ष में, एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, तो 24 में 2 से गुणा कर देंगे और साधारण में 1 होता है तो 1 से गुणा कर देंगे, यानी 76 और यहाँ पर 24 दूनी 48, ये 48 हो जाएगा। सबको ऐड कर लो, ठीक है, या डायरेक्ट 7 से काट दो। चलिए ऐड कर लेते हैं, 8 और 6 14 का 4 और 7 और 4 11 और 1 12। अब यहाँ से 7 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा, 7 ही का ना 7 और बचा 5, 7 7 49 और बचा क्या 5। तो 5 शेष, 5 क्या है हमारा शेष बचा। तो हमारा क्या आ चुका है यहाँ पर, इसका मतलब क्या हुआ कि 100 वर्ष में हमारे 5 विषम दिन होते हैं। तो 100 वर्ष में 5 विषम दिन होते हैं, ये हमने निकाल लिया, ठीक है। ये हमने कैलकुलेशन से निकाल लिया कि 100 वर्ष में 5 विषम दिन। तो 100 वर्ष में कितने हो जाएंगे, 5 विषम दिन। और अगर पूछे 200 वर्ष में तो कितने हो जाएंगे भाई, 100 वर्ष से ही आप 200 वर्ष निकाल सकते हो। 100 वर्ष में 5 है तो 200 वर्ष में कितने हो जाएंगे, 5 + 5 यानी 10, और 10 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 विषम दिन, ठीक है। इजीली आप निकाल सकते हो। 300 की अगर बात करें तो 300 में हम 5 + 5 + 5 कर लेंगे यानी 15 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 विषम दिन। एक क्या हो जाएगा यहाँ पर, विषम दिन। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से आप जो है करेंगे। अब 400 वर्ष की अगर बात करें तो यहाँ पर 5 + 5 + 5 + 5 ये हो जाएंगे आपके। एक बात और आपको याद रखनी है, यहाँ पर क्या है, ये शताब्दी लीप वर्ष है 400, तो इसका एक और ऐड करेंगे हम, ठीक है। क्या यानी एक ये 400 जो है ये भी अपने आप में लीप वर्ष है। जैसे यहाँ पर 300 लीप वर्ष नहीं है, 200 लीप वर्ष नहीं है, 100 लीप वर्ष नहीं है, ठीक है, लेकिन 400 लीप वर्ष है, इसलिए एक और ऐड करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कभी कभी पूछ लेता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते यहाँ से, कभी कभी आपसे पूछ लेता है। आप सीधे सीधे याद भी रख सकते हो या फिर निकालना भी सीख सकते हो। उसके बाद जो है फिर हाँ, आगे जो 500 600 700 ऐसे ही चलते रहेंगे और वैसे ही हम करते रहेंगे, ठीक है। अब देखिए 400 में हमने क्या निकाला था, 0, और 400 + 100 हो जाएगा। और 100 में कितना निकाला था हमने, 5, तो फिर से 5 में कितना हो जाएंगे, 5। 600 में निकालना है तो कितने हो जाएंगे, 3। फिर यहाँ पर कितने हो जाएगा, 1, और फिर आगे 800 में कितना हो जाएगा, 0। ऐसे ही चलता रहेगा रोटेशन, ओके। तो इस तरीके से आप सारे के सारे वर्ष के निकाल सकते हो किसमें कितने विषम दिन होते हैं। उसके बाद आगे है चलिए देखिए, आपसे पूछा है क्वेश्चन में, आपसे पूछा है किसी सदी का अंतिम दिन कौन सा नहीं हो सकता। किसी सदी का अंतिम दिन कौन सा नहीं हो सकता। अगर ये आपसे पूछा है, इसका मतलब क्या है, कैसे करेंगे भाई। अभी तो हमने किया है, विषम दिन निकाले हैं सभी सदी के, जैसे 100 का, 200 का, 300 का। तो हमारे पास क्या है, 5 आया, 3 आया, फिर 1 आया, फिर 0 आया, फिर से 5 3 1 0।
यानी केवल और केवल हमारे पास ये ही 4 संख्या मिली है। यही क्या मिली है? 4 संख्या। ये बार बार जो है आपस में रिपीट होती चली जाएगी, यानी कि ये विषम दिन हो गए। 5 का क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि अगर 5 आए तो फ्राइडे होता है। 3 अगर आए तो इसका वेडनेसडे होता है। 1 का होता है आपका मंडे, ठीक है। 0 का होता है आपका संडे। यानी कि या तो ये आ सकता है फ्राइडे, या फिर वेडनेसडे, या मंडे, या फिर संडे। ये 4 दिन आ सकते हैं किसी भी सदी के अंतिम दिन में। ओके, बाकी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे आपका नहीं आएगा। ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे ये नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे, ठीक है। ये भी चीज़ें आपको नॉर्मली याद कर लेनी है। उसके बाद है, चलिए एक चीज़ और आप नोट करेंगे। एक चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है कि लीप वर्ष का कैलेंडर 28 साल के बाद रिपीट होता है। नोट करेंगे, लीप वर्ष का जो कैलेंडर होता है 28 साल के बाद रिपीट होता है, ठीक है। ये आपको याद कर लेना है डायरेक्ट। ओके, जैसे आपसे पूछे कि 2016 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। 2016 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? तो 2016 क्या है? आपका लीप वर्ष है। 2016 क्या है? लीप वर्ष है। और लीप वर्ष का 28 साल के बाद होता है, यानी कितने हो जाएंगे? 8 और 6 14, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4, और यहाँ कितना हो जाएगा? ठीक है, यानी कि आपका कब होगा? 2044 में। 2044 में, यानी 28 ऐड कर देंगे सीधा सीधा, कितना आ जाएगा? 2044 में जो है रिपीट होगा। ये पॉइंट आपको याद करना है, याद रखना है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, ठीक है। उसके बाद जो है, अब देखिए लीप वर्ष वाला तो हमने चेक कर लिया कि कब रिपीट होता है। अब देखते हैं साधारण वर्ष का कैलेंडर। कब रिपीट होता है? कब रिपीट होता है, ये आपसे पूछा है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जनरली यानी सामान्यतः 11 वर्ष के बाद, तो सामान्यतः 11 वर्ष के बाद, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन है, 11 वर्ष के बाद तो होता है रिपीट, ठीक है। लेकिन आने वाला, भाई जब हम 11 वर्ष ऐड करेंगे उसमें, तो आने वाला जो वर्ष है वो लीप वर्ष नहीं होना चाहिए। अगर लीप वर्ष हुआ तो फिर क्या हो जाएगा? वो दूसरे तरीके से हो जाएगा, फिर 6 वर्ष के बाद चेंज होगा। जैसे तो सामान्यतः 11 वर्ष के बाद होता है, लेकिन आप नोट करेंगे आने वाला जो कैलेंडर है वो लीप वर्ष का न हो, तो 11 वर्ष के बाद होता है, लेकिन आने वाला कैलेंडर लीप वर्ष का ना हो। अगर लीप वर्ष का होगा, अगर आने वाला कैलेंडर यानी 11 वर्ष जब आप ऐड करेंगे तो जो वर्ष आएगा अगर वो लीप वर्ष हुआ, आने वाला कैलेंडर लीप वर्ष होगा, लीप वर्ष हुआ, तो फिर 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद रिपीट होगा। ठीक है, समझ में आया क्या मैं बोल रहा हूँ? साधारण वर्ष का कैलेंडर कब रिपीट होता है? जनरली 11 साल के बाद होता है, ठीक है। लेकिन जब हम उसको चेक करते हैं आगे कि भाई 11 साल के बाद कौन सा साल है, अगर वो साल लीप वर्ष हुआ तो फिर 11 साल के बाद वो जो है आपका
रिपीट नहीं होगा, फिर 6 साल के बाद रिपीट होगा। कैसे देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि भैया 2007 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, ये आपसे पूछा है कि 2007 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो 2007 में 11 ऐड करो तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2000 कितना आ जाएगा 18। तो ये यानी कि यहाँ पर जो है हमारे पास 2018 में रिपीट होगा। 2007 का कैलेंडर 2018 में रिपीट होगा। और ये जो 18 है ये क्या है, साधारण वर्ष है, और ये लीव वर्ष नहीं आना चाहिए यहाँ पर। जैसे अगर मैं पूछता हूँ, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि 2011 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो +11 करेंगे तो 2022 में रिपीट होगा। 22 भी जो है साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष ही होना चाहिए। लेकिन अगर मैं पूछता हूँ 2005 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो 2005 का कैलेंडर में जब 11 ऐड करेंगे तो 2016, तो ये 11 वर्ष के बाद रिपीट नहीं होगा। ये 11 वर्ष के बाद रिपीट नहीं होगा, क्योंकि सामान्य वर्ष है तो वो साधारण वर्ष कैसे, लीव वर्ष का कैलेंडर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर 11 नहीं ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे 6 ऐड करेंगे। तो 2005 में 6 ऐड करेंगे तो 2011, यानी 11 में होगा रिपीट, 16 में नहीं होगा। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये था आज का आपका कैलेंडर का चैप्टर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और बाकी के हम क्वेश्चंस जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।